अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हमारी ये जो ज़िंदगी है, ये असल में एक यात्रा है और इस यात्रा के लिए ना हमें एक वीज़ा मिला हुआ है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने की कोशिश करेंगे, जो ज़िंदगी को बिल्कुल इसी अनोखे और मज़बूत नज़रिए से देखती है। तो ये कविता शुरू होती है इन पंक्तियों से, जिसे लिखा है जैकी ने। जैसे हम अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं, वैसे ही हम सब परलोक से इलोक आते हैं। वाह, कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। मतलब सोचिए जरा, जैसे कोई अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश जाता है, ठीक वैसे ही हम सब किसी दूसरे लोक से इस दुनिया में आए हैं। ये ख्याल ही अपने आप में हमें एक पल के लिए रोक पर सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अनोखा वीजा आखिर है क्या? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सी ट्रैवल की प्रक्रिया जिंदगी के इतने बड़े आध्यात्मिक सफर का सिंबल बन जाती है। देखिए, यहां कविता ने एक कमाल का कंपैरिजन किया है। एक तरफ है हमारी नॉर्मल यात्रा, है ना, जिसमें एक फॉरेन कंट्री होती है, हमारी अपनी होमलैंड होती है और एक वीजा होता है। और दूसरी तरफ है हमारी जिंदगी की यात्रा, जहां ये धरती ही वो विदेश है, हमारा असली घर वो परलोक है, और हमारा जन्म लेना बस वही हमारा वीजा मिलना, जिसे कोई दिव्य शक्ति, जिसे कविता में महाराजा कहा गया है, वो जारी करता है। और ये जो तस्वीर है, ये इस आइडिया को और भी क्लियर कर देती है। हमारा वजूद, हमारा इस दुनिया में होना सच में एक वीजा की तरह ही तो है। एक टेम्पररी परमिशन, एक लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने का एक मौका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा, ये सफर शुरू कैसे होता है। ये कहानी है हमारे उस आध्यात्मिक घर से निकलने की और इस धरती पर आने की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। जब कविता में परलोक कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है दूसरा लोक, मतलब हमारा आध्यात्मिक घर, जहां से हमारी शुरुआत हुई। और इहलोक मतलब ये लोक, मतलब ये दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड जहां हम सब अभी हैं। अब इन पंक्तियों को देखिए। इसलिए पहले हमें पासपोर्ट राजा देते हैं, उसी तरह हमको ये वीजा महाराजा देते हैं। क्या खूबसूरती से दुनियावी और रूहानी ताकत के बीच का फर्क बताया गया है ना? एक पासपोर्ट तो कोई भी दुनिया का राजा दे सकता है, लेकिन जिंदगी का ये वीजा, ये तो सिर्फ वो महाराजा ही दे सकता है। यहां इन तस्वीरों में ये फर्क और भी साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है दुनियावी ताकत का सिंबल, एक पासपोर्ट, और दूसरी तरफ है उस ऊपर वाले का काम, जिंदगी का ये तोहफा। ये बस एक याद दिलाने जैसा है कि हमारा होना किसी बहुत बड़ी योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ठीक है, अब आते हैं यात्रा के अगले पड़ाव पर, मतलब इस विदेशी भूमि पर, इस धरती पर हमारे होने का मकसद क्या है? आखिर हम यहां हैं क्यों? तो कविता इसका जवाब देती है, जैसे परदेश जाके हम धन दौलत कमाते हैं, वैसे ही हम सब भूलोक में सुख दुख पाते हैं। मतलब साफ है, जैसे लोग विदेश जाकर पैसा कमाते हैं, हम सब यहां इस दुनिया में सुख और दुख का अनुभव करने आते हैं। तो इस कविता के हिसाब से हमारी असली कमाई कोई बंगला, गाड़ी या पैसा नहीं है। हमारी असली कमाई है हमारे तजुर्बे, हमारे अनुभव, यानी सुख और दुख दोनों। अब यहां से ये सफर थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सोचने वाला हो जाता है। चलिए अब कविता के उस गहरे मैसेज को समझते हैं, जो इस बात पर है कि हमारा समय यहां सीमित है और हमें पता भी नहीं कि कितना। एक सवाल है, जरा सोचिए इस पर। जब हम किसी दूसरे देश के लिए वीजा लेते हैं, तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी आखिरी तारीख एकदम ठीक ठीक पता होती है, राइट? लेकिन हमारी जिंदगी के वीजा का क्या? और कविता का जवाब बिल्कुल सीधा और बहुत गहरा है। इसकी अवधि हमें अज्ञात होती है, हमें मालूम नहीं होती। और शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है कि हमें नहीं पता कि ये वीजा कब खत्म हो जाएगा। और ये दोहा तो बस कमाल है। एक राजा के लिखी वीजा की तिथि हमें ज्ञात होती है, लेकिन महाराजा के लिखी अवधि हमें अज्ञात होती है। मतलब एक इंसान, एक राजा के दिए वीजा की तारीख तो हमें पता है, लेकिन उस महाराजा के लिखे हुए हमारी जिंदगी के वीजा की अवधि हमेशा एक राहजी रहती है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। तो अब आते हैं सफर के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर, वापसी की यात्रा। जब ये वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो सवाल यह है कि हम अपने साथ वापस क्या लेकर जाते हैं। कविता की ये आखिरी पंक्तियां हमें उस असली दौलत के बारे में बताती हैं जो हम वापस अपने घर ले जाते हैं।
जैसे दौलत लेके विदेश छोड़कर हम स्वदेश आते हैं, वैसे ही कर्म लेके मृत्यु लोक से परलोक जाते हैं। बिल्कुल साफ। जैसे कोई विदेश से पैसा कमाकर लौटता है, वैसे ही हम इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म लेकर परलोक लौटते हैं। तो फिर ये कर्म क्या है? ये सिर्फ हमारे अच्छे बुरे काम नहीं है, ये हमारे सभी कामों, हमारी नीयत और उनके नतीजों का एक टोटल है, एक पूरा हिसाब है। और यही वो असली दौलत है जिसे हम इस जिंदगी की यात्रा में इकट्ठा करते हैं। तो संक्षेप में देखें तो इस कविता से क्या बड़ी बातें समझ आती हैं? पहली, कि जिंदगी एक टेम्पररी जर्नी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। दूसरी, हमारा समय यहाँ एक बड़ी शक्ति ने दिया है और इसकी लंबाई किसी को नहीं पता। तीसरी, इसका असली मकसद पैसा दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सुख और दुख दोनों तरह के अनुभवों को जीना है। और आखिर में जब हम लौटते हैं तो अपने साथ सिर्फ अपने कर्मों की कमाई लेकर जाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी इस अनोखी यात्रा में हम सब असल में क्या कमा रहे हैं? इस पर एक बार सोचा ज़रूर जा सकता है।